नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। साथ में ही एक और पॉइंट कवर करूंगा मैं यहाँ पर, वो है एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। तो देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं कि एसी क्या रहता है और डीसी क्या रहता है। तो डीसी यानी डीसी क्वांटिटी विच इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डीसी जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा कुछ इस तरह से। ये है अपना टाइम एक्सेस यहाँ पर देखिए, और ये है अपना करंट। यहाँ पर डीसी जो है ये कांस्टेंट है, ये चेंजिंग नहीं है। इसका अगर मैग्नीट्यूड 5 रहेगा तो ये बिल्कुल 5 एम्पियर ही रहेगा थ्रू आउट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज नहीं हो रहा है। वेयर एज जो एसी है ये चेंज करता है। क्या चेंज करता है? तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज करता है, यानी इसकी वैल्यू भी चेंज करता है और पोलैरिटी पॉजिटिव निगेटिव ये भी उसमें होता रहता है। तो एसी क्वांटिटी का बेस्ट एग्जांपल और जो मोस्ट जनरल एग्जांपल है वो साइन वेव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन कोसाइन वेव कुछ इस तरह से, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। साथ में इसका देखिए मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ एकमात्र साइन वेव जो है वो एसी वेव नहीं रहती है, और कुछ वेव्स रहती है। ये स्क्वायर वेव है, इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं हो रहा है चेंज, लेकिन यहाँ पर इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं आप चेंज हो रही है। यहाँ पर ट्रायंगुलर वेव, फिर से इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। ये है अपनी सॉटूथ वेव, फिर से इसमें चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो रहा है। ये सब है पीरियोडिक वेव। इसके अलावा कुछ वेव्स जो रहती है ऐसी भी रह सकती है, फिर से ये भी एसी ही कहलाएगी। तो ये है एसी क्वांटिटी और डीसी क्वांटिटी। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एसी और डीसी। सबसे पहला डिफरेंस वही जो डेफिनेशन में था, वो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एसी क्वांटिटी चेंजेस। डीसी में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट रहता है। एसी में डायरेक्शन चेंज होती है। देखिए, एसी में डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। डीसी में डायरेक्शन फिर से कांस्टेंट रहेगी। Then AC is widely used in industrial equipments and consumer electronics like AC, freezer, cooler, washing machine, lights, fans, etc. और डीसी का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रहते हैं उसमें, क्लॉक्स, लैपटॉप, सेल्सफोन, सेंसर्स, इसके लिए हमें लगता है डीसी सप्लाई। तो एसी और डीसी का ये तो एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट है एसी करंट इज जनरेटेड बाय अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं एसी जनरेटर इसके लिए लगता है। डीसी जो है इसका सोर्सेस वेरियस सोर्सेस रहते हैं। ये जनरेटर से भी बन सकता है, डेफिनेटली ये डीसी जनरेटर रहेगा। बैटरी से भी बन सकता है, और सोलर सेल से भी हम डीसी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब डीसी में देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एसी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो इसमें हमेशा नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी रहेगी। पावर सप्लाई के लिए जो जनरल फ्रीक्वेंसी रहती है ये 50 हर्ट्ज रहती है, इंडिया में एटलीस्ट। और बाकी जगह पर ये कुछ कुछ जगह पर, नॉट मेनी कंट्रीज, ये 60 हर्ट्ज रह सकती है। तो 50 और 60 हर्ट्ज में ये ऑप्शन हमें एसी में मिल जाते हैं। अब डीसी में कुछ भी वेरिएशन नहीं होता है, तो ये जीरो फ्रीक्वेंसी वाला रहेगा। तो डीसी फ्रीक्वेंसी जीरो है, एप इक्वल टू जीरो कह सकते हैं हम, 0 हर्ट्ज। तो ये हो गए डिफरेंसेस बिटवीन एसी एंड डीसी। अब मूव करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। अब एसी में कुछ तो एडवांटेजेस हो गए कि हम उनको डीसी से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है एसी इज इजी टू जनरेट। सबसे इंपॉर्टेंट भी है, एसी का जो जनरेशन है वो डीसी के जनरेशन से बहुत इजी है, और साथ में इट इज चीपर टू जनरेट एसी देन डीसी, ये चीपर भी है। सेकंड, नेक्स्ट जो है एसी जनरेटर्स हैव हायर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी भी डीसी जनरेटर से इसकी अच्छी रहती है, एसी जनरेटर की। बाद में the AC can be easily converted into DC, thus DC can be used wherever required. तो AC to DC ट्रांसफॉर्मेशन इजी है by using रेक्टिफायर, ठीक है। और इसीलिए अगर हम AC हमें लग रहा है
तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको डीसी में कन्वर्ट करके भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हो गया एक एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। द वेरिएशन ऑफ एसी कैन बी इजीली डन बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। अब देखिए एसी का हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत इजीली हो सकता है बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। बस हमें ट्रांसफार्मर चाहिए, हम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज इजीली बना सकते हैं। साथ में जो एसी जनरेटर रहते हैं, हाई स्पीड एसी जनरेटर अवेलेबल रहते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट हाई एसी। हमें हाई एसी, हाई वोल्टेज एसी चाहिए, बिल्कुल लैक्स ऑफ वोल्टेज में भी चाहिए तो भी ये पॉसिबल है एसी में, जो कि डीसी में पॉसिबल नहीं रहता है। द कंस्ट्रक्शन ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एसी इज लो विच इज़ नॉट इन केस ऑफ डीसी जनरेटर। तो एसी का जो मेंटेनेंस है, एसी जनरेटर का मेंटेनेंस ये बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू डीसी। तो ये एक और इम्पोर्टेंट एडवांटेज है यहाँ पर। फिर से द वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ एसी कैन बी डिक्रीज्ड इजीली। हमें एसी को कम भी करना है तो ये भी बहुत इजीली पॉसिबल है यूजिंग चोक कॉइल। तो ये एक और एडवांटेज यहाँ पर है। आखिरी वाला जो है, द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इज निग्लिजिबल फॉर एसी। अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना है तो फिर से एसी की जो लॉस ऑफ एनर्जी रहता है वो बहुत कम रहता है, या फिर हम कह सकते हैं निग्लिजिबल रह सकता है, रहता है एज कंपेयर टू डीसी। तो ये इन सभी एडवांटेजेस की वजह से जनरली एसी को प्रीफर किया जाता है डीसी के ऊपर। दोस्तों अगर आपको ये कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे चैनल पे कि इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट यहाँ पर मैंने बनाई है। इसमें मैं कंप्लीट ली मैंने एसी डीसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। साथ में मैंने यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस भी डाले हैं। आपको यहाँ पर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।